Good morning, everybody. Good morning, sir. Today is 30 May 2020. Today is Saturday, and I am going to teach you about the polynomials. Before I said to every students that I want to teach you particular subject for high school, which is be written at the top of the board. And today I would change the styles. I am teaching you all the things which is written, which is given by the topics, and also adding something that is called the basic mathematics. मैं प्रत्येक टॉपिक जो बोर्ड पर लिखा है उसी का मैं अध्ययन करूंगा। ये बात फैक्ट है, क्योंकि ये हाई स्कूल का 10th क्लास का सिलेबस है, पार्ट है, और अदर क्लास में भी शामिल हो सकता है। लेकिन आज से मैं एक सिस्टम थोड़ा बदलना चाहता हूं। मैं 10 मिनट 5 to 8 या 10 मिनट मैक्सिमम है, उस 10 मिनट के लिए मैं टीचिंग करना चाहता हूं बेसिक मैथमेटिक्स। टॉपिक पॉलिनोमियल्स का है। मैं आई एम एडिंग द फर्स्ट 10 मिनट दैट इज कॉल्ड द बेसिक मैथमेटिक्स। आइए टॉपिक पर जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू बेसिक मैथमेटिक्स। हियर इज, मैंने बताया था देयर इज अ फोर साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड द रूट दैट इज कॉल्ड द एन। दीज साइंस प्लस मल्टीप्लिकेशंस and the roots are each one is to be concerned to each other. धन, गुणा और स्क्वायर रूट, रूट्स किसी का भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है। इन सब चिन्हों में आपस में एक संदर्भ है। मैं पहले बता चुका हूं, जब पूरी हिंदी नहीं आती थी, गिनती हमारे पास नहीं आती थी, हिंदी भाषा नहीं जानते थे, संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, भाषाओं का ज्ञान नहीं था, हम अपने साइन को इशारे के माध्यम से करते थे, तब हम लोगों ने किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, गिनती गिनने के लिए हम लोगों ने लाइनों का प्रयोग करना शुरू किया। बचपन में हम लाइन का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट 3 में मुझे 2 जोड़ना है, तो हमारे टीचर ने मुझे बताया था 1 2 3। पहले आप 3 लाइन को ड्रॉ कर लें, इसके बाद 2 लाइन और जोड़नी है, 1 and 2। टोटल काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5, दैट इज 1 to 5, मानिए 5 में। इसी तरह बताया था 3 लाइन थी और 3 लाइन और जोड़ी, 6 लाइन। मेरे टीचर ने बताया कि मेरे पास 6 लाइन है, हमें उससे अलग करना, अलग करने से जन्म हुआ पृथक, पृथक करना, अलग करने से इस माइनस के या घटाना ऋणात्मक संख्या का जन्म हुआ, जोड़ना, ऐड कर देना, शामिल कर देना। जब इसकी जरूरत पड़ी तब हमारे धन की उत्पत्ति हुई। धन और गुणा दोनों साइन बिल्कुल एक जैसे हैं। धन ऐसा है, इसको पकड़ के थोड़ा सा बांधिए, इस तरह से, कितना आप घुमाएंगे 90 डिग्री, ऐसे पकड़िए, ऐसे बांधिए, आपकी उत्पत्ति हो गई गुणा। माइनस था, और माइनस को उड़ाते तो आपका ऐसा साइन हो जाता, जिसको हिंदी का फुल स्टॉप कहलाता, ऐसा नहीं। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने इंसान में संबंध रखने के लिए दोनों बिंदु ऊपर नीचे रख दी और बना दिया भाग। इसका तात्पर्य क्या है? तो धन और गुणा का संबंध है आपस में, बाप बेटे, सन एंड फादर, और फादर सन, और अगर हम इसकी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग रूट की, तो हो गए सन देन फादर। ऐसा करने की इससे उत्पत्ति हुई है, तो सबसे पहले इससे उत्पत्ति इसकी हुई है, इससे उत्पत्ति इसकी हुई है, तो यहां पे बोलिए ये सन है, ये फादर है, ये ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर सब हम लोग कहते हैं, ग्रैंडपा। ये संबंध तीनों का निकल के आता है, जो आपको भूल गए। कैसे संबंध होता है, आइए मैं आपको टॉपिक के हिसाब से समझाता हूं। मैंने बताया कि संख्याएं एडिट कैसे की जाती, सम्य संख्याओं को दूसरे संख्याओं में शामिल करना। मेरे पास ये 3 थे, इसमें मैंने 2 और शामिल कर दिया, कुल बन के सम तैयार हो गया 5। जैसे कि आप हो गया, यहां 3 था, यहां 2 हो गया, इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। सम्मिलित करना, जोड़ना, मिक्स कर देना, इन सब वस्तुओं से धन की उत्पत्ति हुई। यह जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, धन की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब इन्हीं संख्याओं में से किसी संख्या को पृथक करना, अलग करने के लिए माइनस की उत्पत्ति हुई, माइनस मीन्स घटाना,
पृथक करना और अलग कर देना, इससे हमारे माइनस के चिन्ह की उत्पत्ति हुई, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है। तो ये बात आप समझ गए। जब एक संख्या को दूसरे कई संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं को एक संख्या में शामिल नहीं किया जा सकता। जब दो या दो से अधिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, एक साथ किया जाता है, या अलग अलग वस्तुओं की मात्राओं को एक साथ रखा जाता है, तो वहां पे क्या होती है, जोड़ कहलाता है, संख्या बढ़ने लगती है। और जब किसी भी जोड़ के संख्याओं में से किसी वस्तु को अलग कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, अलग हटा देना, वहां से हटा कर देना, इसके लिए आपकी संख्या की उत्पत्ति हुई, जिसको हमने कहा घटाना। अब गुणा और धन में कैसे अंतर है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोनों पद आपको समझ में आ गया। इसको हमने कहा प्लस को कहा जो आपको ज्ञात है, इस साइन प्लस, इसको हमने कहा प्लस, साइन का नाम था, इसको कहा हमने एडिंग, एडिंग साइन, इसको कहा जोड़, जोड़ को क्या करना, जोड़ करना या फिर मिक्स करना, एकत्रित करना, आदि शब्दों का हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई, इसका साइन जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा था, इसको कैसे उत्पत्ति हुई, हमने सोचा 2 में 2 जोड़ेंगे हमारा 4 आ जाए, 3 में 3 जोड़ेंगे हमारा 6 आ जाए, 5 में 4 जोड़ेंगे 5 चौके 9 आ जाए, 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9 आ जाए। संख्या धीरे धीरे हमारी एडिंग होने लगा। बहुत आसान था, देखिए आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा, जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा बहुत आसान था। संख्या आपस में जुड़ करके एक नई संख्या का फॉर्मेशन। लेकिन समस्या कब हुई, एक ही संख्या का कई बार हुआ। आसान था, 8 हो गया, मैंने इसको 4 बार जोड़ने की कोशिश की, 2 4 6 सॉरी 6 हो गया, 2 4 6 8 8 हो गया, 2 का मैंने कई बार जोड़ा, ये मैं जोड़ करता गया, मैं लिखता गया, लगातार लिखता गया, मैंने इसको 200 बार लिखा। सपोज दैट मैं उस पास्ट टेंस में हूं जहां पर संख्या का बहुत कम वैल्यू बहुत ज्यादा था। 2 रुपए के सिक्के चलते थे, नोट भी चलते थे, अब नोट तो नहीं दिखते, सिक्के चलते थे कभी। तो 2-2 रुपए, अगर 2-2 रुपए की बात नहीं करते तो चलिए आइए बहुत कॉमन सेंस में 5 रुपए का आपका सिक्का होता, बड़े आसानी से आप लोग जानते हैं। ऐसे 5-5 रुपए के सिक्के मैंने 200 व्यक्तियों को दान में कर दिए। मैंने भोज का आयोजन किया, उसमें सब कन्याएं हैं, कन्याओं को मैंने 5-5 रुपए दे दिए भोजन करने के पश्चात। और ये कितने टाइम किया, 200 टाइम। माय डियर स्टूडेंट, सोचिए मैं 200 बार कितने बार लिखूंगा। कहीं ना कहीं उन समय के मैथमेटिक्स वालों को दिमाग में आइडिया आया कि आखिर एक ही संख्या जब बार बार जुड़ती है तो उसके लिए कोई ऐसा समाधान खोजना चाहिए ताकि उस समस्या को हम निष्पादन कर सकें। तो वहां पर उत्पत्ति हुई, इसी धन वाले चिन्ह को थोड़ा सा परिवर्तित करके बना दिया गया गुणा, और 5 को कितने बार, 200 बार हमने जोड़ा है। 5 को 200 बार जोड़ा है, तो 5 दूनी 10, आप देखेंगे 1000 आ जाता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके इसको स्पष्ट करते हैं। 5 + 5 + 5 इतना क्या है, 5 दूनी 10, 5 ये कम था। Am I right? 5 को मैंने कितने बार गुणा किया है, 1 2 3 बार। 5 कितने बार आया, 3 बार। 3 times 5 is placed here. Then 5 किया 15, 5 multiplied by 3 is equal to 50. मीन्स क्या होगा, वो चीज सेम ही है, दोनों मान का अंक सेम है, तो प्लस से गुणा की उत्पत्ति हो गई। नोटिस करिएगा, प्लस से क्या की उत्पत्ति हुई, गुणा की। कि कोई संख्या जितने बार जुड़ती है तो वह उतने बार गुणा होता है, इसलिए प्लस से गुणा की उत्पत्ति हो गई, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, ये समझ गए आप कि अभिता प्लस एक लड़का था, बालिक हुआ और उसके साथ उसकी उत्पत्ति हो गई किस संख्या की, जिसको मैंने कहा गुणा वाली संख्या की उत्पत्ति कर दी गई। अब क्या हुआ, जब कोई भी संख्या का बार बार गुणा होने लगा, संख्या का गुणा 2 का 2 बार गुणा होगा, ठीक है 4 था। फिर हमने क्या किया, 3 का 3 बार गुणा किया, 3 3 का 9 हो गया। 5 का 4 बार गुणा किया, 5 25 5 125 25 625। इस तरह से 12 बार एक संख्या का गुणा होने लगा, जो मैं बोल रहा हूं। अब अगर मुझे आवश्यकता पड़ी कि 2 का हमें गुणा करना पड़ा कितनी बार, 10 टाइम्स 10 बार, इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे व्याख्या करते हैं, इसके लिए इसकी उत्पत्ति हुई, जिसे हमने कहा गया घात जी, 2 के ऊपर 10 की घात।
इसका मतलब है 2 का 10 बार गुणा। धन था, पुत्र था, बड़ा हुआ, वयस्क हुआ और वह बन गया पिता, क्योंकि उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ हमारा गुणा, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन साइन। नोटिस करिए, प्लस जस्ट एडिंग साइन to become a father and he generated a son, that is the name of called multiplication, and the further multiplication also become a father and he is generating his son, that is called the root of any number, that is called the root of any number. Here means today I am telling you plus is called grandpa and multiplication is father and the son is his, both of them two, and that is called the root. रूट हमारा क्या बन गया? सन बन गया। तो इस तरह से लाइन से मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, मेरी बेसिक देखिएगा, बेसिक वीडियो देखिएगा MGS चैनल अकेडमी पे, आप देखिए बेसिक वीडियो, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे शून्य की उत्पत्ति हुई, शून्य के पहले संख्याओं को कैसे ज्ञात करते थे, वो सब उसमें मिलेगा। आज मैं बता रहा हूँ कि प्लस की उत्पत्ति कैसे, मैं पहले कर चुका हूँ, मैं टॉपिक के साथ, हाई स्कूल के टॉपिक के साथ बेसिस शामिल करूंगा। बेसिस शामिल जब करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका स्पष्ट होता चला जाएगा। तो मैंने बात की, हमने प्लस कहां से आया, प्लस से हमारा मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आया। अब मैं आता हूं फटाफट टॉपिक में, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि हमारा माइनस कैसे शुरू हुआ। आपको बताना है जब किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो वहां पर प्रयोग करते हैं, वहां पर प्रयोग किया जाता है, तो कहलाता हमारा माइनस। हमने कहा 10 हमारी संख्या थी, उसमें मैंने 2 घटा दिया, बचा कितना हमारा 8। आपको ज्ञात मेरे पास 20 संख्या थी, 20 पेन थे, मेरे मित्र ने कहा मुझे प्लीज 4 पेन दे दीजिए, मैंने उनको 4 पेन दे दिया और मेरे पास बचे 16। मेरे पास 10 डॉल थी, या फिर डॉल नहीं तो बॉल मान ली, तो बॉल मेरे पास थी 10, मैं 10 से प्ले करता था। मेरा फ्रेंड आया, उसने कहा प्लीज 6 बॉल मुझे दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा, मैंने उसको दे दिया 4 बॉल। दैट इज कॉल्ड द माइनस एंड सब्सट्रैक्शन साइन। सब्सट्रैक्शन द वे एक से दूसरे को घटाना, एंड दैट द साइन इज कॉल्ड द माइनस साइन। इसको ऋणात्मक चिन्ह बोलते हैं। संख्या भी 2 प्रकार की, संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई, जब किसी संख्या में किसी संख्या का जोड़ किया जाएगा तो वहां पे धन की उत्पत्ति हुई, जब किसी संख्या से किसी संख्या को पृथक किया गया तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति जो हुई वो क्या हुई, माइनस की उत्पत्ति हुई या ऋणात्मक संख्या की उत्पत्ति। तब अब समस्या क्या आई, समस्या विकट थी। विकट संख्या क्या थी कि मेरे पास 20 था, या मेरे पास मैं बता दूं 47 हमारे पास कोई बॉल थी या कोई भी आइटम जिसको आप चाहे वो कह सकते थे। मेरा एक मित्र आया, उसने कहा प्लीज 5 मुझे दे दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने क्या किया उसको 5 दे दिया और मेरे पास इस समय बची 42। एम आई राइट? दूसरा फ्रेंड आया, फर्स्ट फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड आया, 5 उनको दिया, तो क्या 5 मुझको नहीं दोगे? मैंने कहा भैया आप भी ले जाइए, मैंने 5 उनको दे दिया। अब मेरे पास कितना बचा? 36। तीसरा आया, बोले भैया जब 2 को आपने देख लिया तो क्या मुझसे बुलाइए, 5 मुझे भी दीजिए। तीसरा फ्रेंड आया, मुझसे भी 5 ले गया और मेरे पास बची 32। नेक्स्ट फ्रेंड आया, उसने कहा 5 क्या मुझे नहीं दोगे, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं, मैंने उसको भी 5 दे दिया। इस तरह से हमारे पास बची अब कोई चीज 20 वो बॉल। नेक्स्ट फ्रेंड आया, उसने कहा 5 मुझे भी चाहिए, अब मेरे पास बची 22 को सेम कॉपी कर रहा है। मेरे पास फ्रेंड कितने आ गए? मेरे पास 5 फ्रेंड आ चुके हैं और 5 मित्र मेरे पास से बॉल 5-5 लेके चले गए। हर फ्रेंड मेरे पास से 5 बॉल लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने 5 बॉल का रूल पहले से शुरुआत कर दी और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा घातक हो गई और 5 बॉल मुझे सबको देनी पड़ेगी। इस प्रकार से मेरे पास क्रमशः एक दूसरे से कहने लगे और विद्यार्थी मेरे पास से जो थे फ्रेंड वो आने लगे और मेरे पास से हमेशा 5 बॉल ले जाने लगे। अब ऐसी स्थिति आई कि जब मेरे पास बॉल की संख्या बची आपकी 2, अब मेरे पास से कोई भी बॉल नहीं बची। मैंने मना कर दिया, भाई श्रीमान जी मेरे पास तो बॉल केवल आपकी 5 है और अब इसके पास मेरे पास बॉल नहीं है, मेरे पास बॉल नहीं, मेरे पास बॉल से बची है 2। लास्ट मेरे आई हैव ओनली 2 बॉल्स। और ऐसे विद्यार्थी आने लगे और बॉल को ले जाने लगे। पहले ने 5 ली, 42 बची, 42 में से 5 ली, 37 में से 5 ली, 32 में 5, 27 में 5, 22 में से 5, 17 में 5, 12 में से 5, 7 और 7 में से 5 2, यानी कि मेरे पास लास्ट में कितनी बची?
जब किसी भी एक संख्या से दूसरी संख्या बार बार घटना प्रारंभ हो जाती है तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए उस समय के गणतज्ञ जो होंगे उन्होंने उत्पत्ति की, जिसको कहा गया क्या, भाग। यही सिस्टम बना, माइनस से बन गया भाग, क्योंकि आपको पता है 5 का भाग देंगे आप 40 से। आइए दीजिए, बनम 45, कितना बचा, 9 बार। 9 बार क्या, देखिए यहाँ भी आंसर नहीं, नोटिस करिए, देखिए 9 नंबर आया, 9 बार इसकी एक ही संख्या का डिडक्शन है, 9 बार। बाद में बोल कितनी बची जी, सबको कितना गया, कॉमन चीज की 1 टाइम 2 टाइम, सब में कॉमन आप देखेंगे, सब में कॉमन जो जा रहा है आपको सब में कॉमन जा रहा है। और संख्या पहली कौन सी थी, ये संख्या आपको पता है, ये वाली संख्या पहली संख्या 47 ही थी। हर बार कॉमन घटाएगा उसको हमने कहा भाजक, इसको कहा गया भाज। जितने बार यह प्रक्रिया हुई इसको कहा गया भागफल, और लास्ट में बची संख्या उसको हमने कहा गया शेषफल। ये आपको एक प्रक्रिया आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, जो आपको सामने दिखाई दे रही है। किसी भी संख्या में मिश्र संख्या में से बार बार घटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को माइनस से भाग की उत्पत्ति हुई। माइनस जो संख्या थी उससे भाग की उत्पत्ति हो गई, माइनस को कहा गया हमारा माइनस या सब्ट्रैक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड द डिवीजन। इसको दूसरी शब्द में ऐसा भी कहा गया 47/5 का हम भाग देंगे, तो भाग देने के बाद यहाँ पे संख्या के बाद आपका 9 आएगा, 9 के बाद संख्या चली जाएगी। वो दशमलव में आई हुई संख्या को कहा गया अपूर्ण संख्या, ना कि पूर्ण। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द relationship between plus, minus, multiplication and subtraction, adding, subtraction, multiplication and division, and last one is the root. Thank you very much, and I am going to start next topic. Okay, thanks. Next topic में I would tell you the item which is we tell you on the birthday before. These to be पॉलिनोमियल्स, दैट इज कॉल्ड द बहुपद, इन्हें हम बहुपद कहते हैं, इन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं, बहुपद क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसे मैं पहले बताया था, किसी भी द्विघात समीकरण को अपने स्टैंडर्ड पैमाने पर लिया था, आपको पता है, ज्ञात है, वो हल करने पर प्राप्त वे मान जिनको रखने पर यह समीकरण का मान अगर आपका शून्य आ जाता है उन्हें हम शून्य कहते हैं। एम आई राइट? जैसे हम बात करेंगे 3 और 2, इन दोनों का मान रखेंगे तो मान शून्य आ जाएगा, इन्हें हम शून्य कहते हैं। अब शून्यकों का योगफल के लिए हमने बताया था, इसके लिए सूत्र होता -b/e। b क्या कहलाता है, x स्क्वायर के आगे वाली संख्या a, s के आगे वाली संख्या b, और स्थिर पद कहलाता c। a b c ये 3 चीज कहलाता। दूसरी चीज होती है जिन्हें हम गुणनफल कहते हैं, इसे कहते हैं c/a। नोटिस कर लीजिए, योगफल को कहते हैं जब शून्य आते हैं, शून्य को जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है और शून्य को गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होता है, यह आपके क्रमशः शून्यकों का योगफल या शून्यकों के गुणनफल कहलाते हैं, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। नोटिस कर लीजिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों कहलाते हैं, जो मैं पहले बातचीत कर चुका हूं। तो इनको आपको मैं समझा चुका हूं, टॉपिक में पहले चर्चा कर चुका हूं। ये कहलाता है शून्यकों का योगफल बराबर x + b बराबर माइनस x का गुणांक बटे, यहाँ x का गुणांक सॉरी y का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर स्थिर पद या अचर राशि भी कहला सकते बटे x स्क्वायर का गुणांक। एम आई राइट? जी मैं पहले बता चुका था। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं, जो आज का टॉपिक होगा। आइए नोटिस कीजिएगा, प्रश्न है, यदि किसी बहुपद x² - 7x + k के शून्य अल्फा तथा बीटा है, जहां अल्फा - बीटा बराबर 1 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से करना है। आइए हम बताएं। सबसे पहले हमारा द्विघात बहुपद जो आया है वो क्या है आपका, x² - 7x + k। नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे आप हल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी आप हल करेंगे तो आपको पता है दिया है आपको ये चीज, दूसरा वो चीज दिया, क्या ज्ञात करना है, के का मान, और हल तीसरा आ जाएगा, ताकि करने का बहुत अच्छा तरीका हो और टीचर आपको सबसे अच्छे मार्क्स दे सके। तो नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे a b c को स्पष्ट करिए। x² के आगे वाला मान a कहलाता है, s के आगे वाला मान c कहलाता है। c में चिन्ह जरूर लीजिएगा, स्टूडेंट की गलती हो जाती, c में ले लेते, माइनस को छोड़ देते। वो अगर माइनस साइन है तो माइनस को जरूर लीजिएगा, नहीं साइन है तो माइनस को छोड़ दीजिए। इसके बाद स्थिर पद कहलाता है, या फिर हमारा
अचर राशि कराती हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉल द सी। इसलिए अचर राशि स्थिर पद इसको लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको बताया कि हर मान के एक्स रखने पर हर मान बदल जाता है ए और बी का, लेकिन स्थिर मान यथावत रहता है, इसलिए स्थिर राशि कहते हैं। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल यहाँ नोटिस करिए। एक आपको बात दे रखी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। मैंने आपको बता रखा पहले भी कि मेरे पास बोर्ड की जो टेंडेंसी होती है, बोर्ड की हमारा साइज है वो बहुत छोटी है, इसलिए मैं ज़्यादा मान नहीं रख सकता, नहीं तो बोर्ड हमारा हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है नंबर 1 दिया है, दिया के लिए पहले सबसे पहले ये दोनों नंबर डाल देंगे। मैं कई बार वीडियो बता चुका हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चूंकि अभी शुरुआत करता हूँ मैं आपको बता दूँ। तो हमने बता दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस की पहली और दूसरी क्या है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना, कुछ मान लगा देंगे और फिर आ जाएगा हल। हल के बाद हम करेंगे तो समीकरण में से जो द्विघात बहुपद दिया है उसमें से ए बी को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अब आएगा शून्यकों का। देखिए आप होगा शून्यकों का योगफल होता माइनस बी बटे ए, बी बटे ए, बी बटे ए, ये मान दिया हुआ। तो मैं शून्यकों इसको ले लेंगे का योगफल क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये मान क्या है माइनस बी अपॉन ए। एम आई राइट? अल्फा प्लस बीटा का मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 रखा है। आपको सी का मान पता चलना है, फिर बात सी का प्राप्त हो जाएगा। बी का मान कितना है माइनस, माइनस के अंदर माइनस का सेवन का साइन लगाता 7 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 7 मींस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है। जिस चीज के मान भी प्राप्त हो जाते हैं उसको हाईलाइट करना आप ना भूलें, इसके लिए आप इस तरह पहली चीज दे रखी, दूसरी से अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा। और आपको पता है अज्ञात संख्या माने गुणनफल में सी अपॉन ए होता है, राइट? शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है सी अपॉन ए, उससे हमारा सी का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से के का मान आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। आपको पढ़ना है अल्फा प्लस बीटा बराबर आप मान लेंगे 7, इसको मान लेंगे 1 और अल्फा माइनस बीटा जैसे कि आपको दिया इसमें लिख लिया करो। इसको दिया है, कहां से आ गया, जब दिया है, इसको मान लेंगे 2 को हल करने को हल करने पर आप उस पद को लेते हैं जिसके मान जब आपके इसी युगपत समीकरण, जब किसी भी समीकरण में दो पद होते हैं, अज्ञात होते हैं, अचर होते हैं, तो ऐसी स्थिति को द्विपद नहीं बल्कि युगपत समीकरण कहते हैं। यहाँ युगपत समीकरण है अल्फा बीटा दोनों मान बने। आप जिस मान को विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन का मानना होता है किसी एक पद को हटा देना। ऐसी स्थिति में उस पद को जिसको हटाया जा रहा उसका मान बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। मैं भी नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। दूसरी बात यह है उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। आप देख रहे हैं दोनों के चिन्ह अलग है, मान बराबर है, ऐसी स्थिति में सीधा विभाजन हो जाएगा, सीधा हमारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 7 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इस पद को मैं ब्लॉक कर दिया, बचा हमारा अल्फा। जोड़ देंगे, एडिंग कर देंगे, इसमें लिखेंगे भी हम समीकरण 1। आप इसको चाहें बहुत बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए आपको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को अगर आपको चिन्ह बदलना है तो घटाने पर आएगा, चिन्ह नहीं बदलना है तो फिर आएगा जोड़ने पर। जोड़ने पर ये बात आप याद रखें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने जोड़ दिया तो अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 8/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गया 4, अल्फा इज इक्वल टू 4, ये हमारा मान आ गया। कोई बड़ी बात नहीं, इसको मान दूसरे में कर सकते हैं। अब आपका मान 4 आ गया, बीटा का मान निकालना। इस अल्फा बराबर 4 का मान किसी भी समीकरण में दो, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में दो, आपकी इच्छा है। हम ऊपर में रख के देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 में आप लिखेंगे अल्फा बराबर, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर 4 का मान समीकरण क्या था 1 में रखने पर कोई बड़ी बात नहीं। जब आप लिखना चाहेंगे तो इसमें रखेंगे, जिस मान में रखना है उसको आप पहले ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 आपको रिपोर्ट में दिखाई दे रहा। हम रिप्लेस कर रहे हैं अल्फा बराबर आपको 4, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 4, बीटा इज इक्वल टू 3। हमारे दोनों मान आ गए, अल्फा का मान आ गया 4, बीटा का मान आ गया 3। अब आप बताइए कि सी का मान किस में ज्ञात है, योगफल में तो ज्ञात नहीं था, गुणनफल रखेंगे तो गुणनफल बराबर होता सी अपॉन ए, उसमें अज्ञात है। बस यही का आपका उत्तर निकल जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी मान क्या था, अज्ञात है, जिसको हमने कहा कि एक मान कितना है हमारा 1 है। अल्फा का मान कितना दे रखा आपको यहाँ पे है 4, मल्टीप्लाई बीटा कितना है 3,
के का मान निकालना है 4 मान है 4 तिया 12, 12 इक्वल टू के का जो मान आ जाएगा के इक्वल टू 4 तिया 12, जो आपको दूर पर दिखाई क्या होगा। अल्फा का मान यहाँ से ले लिया हमने 4, बीटा का मान ले लिया 3, 4 3 का मल्टीप्लाई किया 4 तिया 12, के का मान हमें निकालना था के बटे 1 था, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 तिया 12। अतः प्रश्न के हिसाब से क्या लिखें, अतः तब के का मान 12 होगा, जैसा कि आपको ज्ञात करना था विमान मैंने आपको बता दिया। द्विघात समीकरण में बात करते तो सीधा मान हम के का निकाल सकते थे किसी भी मान को रख करके, अगर आपका कोई भी मान मिल जाता तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए आप इसको नोटिस कर लीजिए किस तरह से करना। ओके राइट, नोटिस कीजिए, यदि बहुपद 2y² 7y प्लस 5 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तब निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फोर्थ है 1/अल्फा 1/रूट बीटा। मैं बता रहा हूँ ताकि सब सवाल को आप ले लें, समझ लें, विचार कर लें। आइए टॉपिक पर, मैंने बताया था जैसे आपको जब भी दिया लिखना तो ये लाइन छोड़ दिया करें, नेक्स्ट लाइन के बाद इस लाइन के बाद यहाँ से आप शुरू करेंगे। आपके पास काफी में ऐसी लाइन थी, आपको ज्ञात होगा सभी स्टूडेंट को, ऑल ऑफ देम सर नो दैट वेरी वेल। यहाँ जगह छोड़ेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद एक लाइन यहाँ इसके सामने मत लिखिएगा, या इसके सामने लिखना हो आपकी इच्छा, मैं इससे नीचे रखता हूँ लिखना तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। क्या दे रखा है, बहुपद 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये मेरा दे रखा है। शून्य दे रखे, इसके शून्य कौन सा है, अल्फा तथा बीटा, जैसे मैंने बता रखा। एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद पहला ही ज्ञात करना है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर प्रश्नवाचक। आप नोटिस किया करें, इसके बाद जब आपने एक पेन का यूज कर लिया तो आप हेडिंग का यूज करेंगे। हेडिंग का यूज करने के बाद क्या होता है, आपको आगे से लेंगे, लिखा होगा दिया है या ज्ञात है, बिंदी लगाई ऐसे। बी लाइन में आपने छोड़ रखा था, इसी के बराबर जे भी आएगा, बी क्या करना, हल करना है, या ऑब्लिक आपका क्या आएगा, ज्ञात करना है, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप चीज करना चाहें वो चीज करना चाहिए। इसके बाद सी नंबर जो आएगा जिसे हम कहेंगे हल करने के बाद आपको यहाँ से पकड़ने जाने से हल करना जो बेहतरीन तरीका रहता है आपके लिए। सपोज दैट मान लो कि आप लोग ये ब्लू पेन का यूज करते हैं, या हम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, या ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्केच का यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंस होता जो बेहतर तरीके से करना चाहें। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास बोर्ड है, इसलिए माफी चाहते हैं। हम इस चीज को आपको दिखाने के बाद हटाना चाहते हैं, ताकि आप लोग इसको नोटिस जरूर कर लें किस तरह से क्या करना है। ओके, नोटिस करिए। तो आपके बोर्ड पर आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी समस्या क्या है, मेरे पास जगह नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आप समीकरण उठाऊंगा। क्या है समीकरण, 2y² प्लस 7y प्लस 5। वैसा कि मैंने आपको पहले से पूर्व में बता रखा था, किसी भी चर संख्या के आगे वाला मान हमारा a कहलाता है, a = 2, किसी भी स्क्वायर के आगे, और गुणांक y को गुणांक करके लाता है, यानी कि x गुणा यानी y गुणा b का कहलाता है आपका 7 and c = 10 कहलाता है। अब आप जान लीजिए शून्य होगा। सबसे पहले जब भी इस प्रकार के मानों को आपको ज्ञात करना हो तो आपके पास दो चीज होना अनिवार्य है। नंबर 1 शून्य का योगफल, नंबर दूसरा है शून्य का गुणनफल। आइए पहले क्या हम लिखेंगे, शून्य को, ये हमारा हल से शुरू हुआ है, का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। मेरा आपसे गुजारिश है इसके बीच में आप किसी अदर स्केच का या पेन का प्रयोग मत किया करें, सीधा ब्लू लीजिए चलते जाइए। शून्यों का अल्फा प्लस बीटा, इसका रूल होता है आपका क्या होता है, आपको होता है -b/a। -b कितना है, -c/a कितना है आपका 2। ओके, इस चीज को जरूरत पड़े आपको हाईलाइट भी कर सकते हैं। दूसरा रहेगा शून्यों का गुणनफल। आपको रूल पता है, पहले मैं बता चुका हूँ, ये होता है अल्फा बीटा, सूत्र होता है c/a। एम आई राइट, c का मान कितना है 5, a का मान कितना है 2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5। एक बार सबे हमेशा क्वेश्चन को चेक कर लिया, -b 7/2 ठीक है, 5/2 ठीक है। प्रोसीड एंड चेक रूल मैंने कई बार बता रखा है, उस चीज को हमेशा पालन करें, उसको भूल मत जाए, इसकी हरकत करें। अब हमारा क्या रहता है, इस चीज को पहले सवाल को मुझे करना। पहले सवाल के करने के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि सारे
हर सवाल को या तो योगफल के रूप में लेना है या फिर उसको गुणनफल में परिवर्तित करना है। आपको कोई भी सवाल चारों में दिखाई दे रहा, उन सवालों को कुछ इस प्रकार परिवर्तित करना है, या तो योगफल में आ जाए या गुणनफल में। कैसे परिवर्तित करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। पहले वाले सवाल को लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। माय डियर स्टूडेंट, यह आपका योगफल है, एम आई राइट, प्लस ये आपका गुणनफल है, सीधा माना जाएगा, याद है कि ये सीधा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से माना जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा -7/2, इसको लग दिया, प्लस अल्फा बीटा क्या है 5/2। आगे कोष्टक खोलेंगे -7/2 प्लस 5/2। आप देख रहे हैं अगर दो पदी है और दोनों के हर समान है तो ऐसे स्थिति में आपकी संख्या सीधी जोड़ या घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में -7 प्लस 5/2 और आगे आप करेंगे -2/5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का आपको उत्तर मैं पहले बता चुका, अगर हर समान है दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम एज इट इज फर्स्ट देन ऑल द नंबर्स ऑफ द रिटन एट द न्यूमरेटर इज जस्ट एडिंग और द सब्ट्रैक्शन, दोनों काम हो जाते हैं। इस प्रकार से पहला सवाल हमारा क्वेश्चन आ गया। अब आती है दूसरी समस्या जो हमने ले रखा, आप दे रखे क्वेश्चन अगला है जिसको हमने कहा रखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि आपको इसको मान को उठा के रखना है, आपने बिल्डिंग बनाते हुए देखा होगा, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने बहुत सारी बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा। बिल्डिंग में गंगू ईंट जो कहलाती है कहते हैं ब्रिक्स, आपने देखी कि ब्रिक्स की बट पर्टिकुलर साइज होती है। आज आपको अगर पता नहीं तो मैं बता दूं, लेंथ होती है 9 इंच होता है और आपकी जो ब्रेथ होती है दैट इज 4 इंच, हाइट होती है 3 इंच। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आज बता दे रहा हूं, किसी भी वृक्ष की जो साइज होती है 9 4 मल्टीप्लाई 3, ये आपको ज्ञात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूं। जब कहीं पर दीवार में ईंट लगाई जाती है, वृक्ष लगाई जाती है और एरिया छोटा बचता है, तो इसको वृक्ष को कैसे लगाया जाए, तो जो कारीगर होता है दैट इज कॉल्ड द लेबर्स, उनको वो तोड़ता है, आधा करता है, हाफ करता है, उसके हिसाब से आकार बनाता है और उसको वहां पर फिट कर देता है। बस यहीं से मेरे इस सिस्टम की सवाल की उत्पत्ति है। उत्पत्ति क्या हुई है, इस सवाल में कुछ और लिखा है लेकिन इसको मुझे केवल योगफल और गुणनफल के लिए करना है। आपको कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूं। यहाँ देखिए आपका स्क्वायर रूट, बस दिमाग में रख लीजिए कि जो योगफल हमारा सूत्र था पहला वाला, योगफल से आपकी उत्पत्ति इसकी होगी, योगफल से उत्पत्ति आपकी गुणनफल। योगफल में अल्फा प्लस, इसको देखिए केवल आपको एक चीज चेक करना है कि आपके दोनों अल्फा बीटा दो शून्य के दोनों के ऊपर क्या आया, एक सी घात आई, वो आई क्या 2, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा आपने बिना देखे हुए। अब इसको नहीं देखना है, इसकी आप 2 घात करो। माय डियर स्टूडेंट नोटिस कर लो, आपने देखा अल्फा बीटा आया था प्लस में लिखा था, अल्फा बीटा आया था प्लस में लगा था, इसके दोनों के ऊपर अलग अलग 2 घात थी। लेकिन अगर इसको उठा के देखेंगे अल्फा प्लस बीटा को उठाएंगे, इसमें मान नहीं रखा जा रहा क्योंकि इसके हिसाब से वह सेट नहीं है। ऐसी स्थिति में करना क्या है, आपकी 2 घात थी जो दोनों में अलग अलग थी, हमने कॉमन घात किया। हल करेंगे तो हमने पढ़ रखा बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके पहले मैंने सबसे निकाय वाले में आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने शायद इसको बताया था, या पहले वाले में हमने टॉपिक में बताया, शुरुआती टॉपिक में बताया, कई बार बताया। जानते हो इसे कहते हैं सरल समीकरण। जब प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है तो उसे सरल समीकरण कहते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा, पहले पद a स्क्वायर प्लस दूसरा पद b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला पद गुणा दूसरा पद, ये चीज बन। इस चीज में अगर हम बारीक से देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है मान आपको यहाँ पर मिलेगा, नोटिस करें आपको बारीक से दिखाई दे ये मान यहाँ मिलेगा। इसी चीज का मान निकालना, मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठा के देखूंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे योगफल आ गया, देखिए योगफल के ऊपर 2 घात प्लस 2 गुणे गुणनफल, माने मान हमारा कौन सा था, ये वाला। बारीक से देखिएगा, बहुत बारीक से टॉपिक पे देखिएगा। मैंने देखा था कि मेरे ऊपर अल्फा प्लस बीटा के ऊपर दोनों ऊपर 2 घात आएंगी। मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को लगा और होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 घात आई थी, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, मैंने इसको तोड़ के देखा, स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, ये रूल से मैंने तोड़ के देखा। तोड़ के देखने पर मैंने क्या पाया, ये वाला मान एज इट इज था जो आपके ऊपर दे रखा, मैंने उठा के लिया। तो मैंने क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। माने मुझे मान मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान वही होगा जो मूलों के शून्यकों
के योगफल माइनस 2 गुणा शून्यकों के गुणनफल के बराबर होता है। वही मान हमारे जो कि आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है उसके मान के बराबर होता है। इस चीज आप नोटिस कर लीजिए, आप समझ लीजिए, विचार कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या शून्य को। तो अब ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस मान की जगह हमें लिखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना। इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। फिर इसके बाद आपको याद कर लेना, आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा ये चीज। आपने क्या कर दिया, अब शून्य क्या थे आप यहाँ से दे दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर सॉरी माइनस का साइन होगा 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन 5/2 आगे करेंगे 7×7 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा 5/1 आ जाएगा। यहाँ हल करके हम आपको बताते हैं। अब आप नोटिस कर रहे हैं 49/5 माइनस 5/1 कि जब भी कोई भी संख्या में अगर नीचे हर कुछ नहीं होता है आपके, तो ऐसी स्थिति में वहां पे हमेशा 1 का गुणा 1 का भाग हमेशा रहता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसी रूल के हिसाब से क्या करेंगे, अगर हर समान नहीं है, द्विपद है, हर समान नहीं है, denominator is not as same and has the only 2 terms, then multiply by the ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आप कैंची गुणा 1 का गुणा 49 है 49 गुणा 1 मैं आपको करना बता रहा हूँ 4 का गुणा 5 4 गुणा 5 नीचे दोनों का गुणा 4 गुणा जैसा कि मैंने बताया इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का ऊपर भी लिखिए 4 का 5 में लिखिए और नीचे दोनों को 49 1 का 49 59 और 5/20/4 आगे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 29/4। आप एक बार प्रोसीड एंड चेक करना मत भूलें। -7 ठीक है 49 2 2 4 माइनस 2 512 कट गया ठीक है 7 7 49 माइनस प्लस 2 2 4 और दैट इज 5 149 ठीक है 4 5 20 ठीक है एंड 29 1 ठीक है। दिस वन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको इसको ये कहते हैं विषम ऋण, अगर संयुक्त माने जुड़ी हुई भिन्न में लिखना चाहे तो 4 5 भी 4 से बचा सकते 28 4 7 28 1/4 के रूप में लिखा जा सकता है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट है विषम ऋण। तो आपको मैंने बताया कि इन दोनों क्वेश्चन को मैंने कैसे किया। माय डियर स्टूडेंट नोटिस डाउन, सो आई विल कंप्लीट 2 मोर क्वेश्चंस। ओके, नोट डाउन फ्रॉम द बुक प्लीज। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने बताया थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया, हम नोटिस करेंगे बोर्ड से अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब। इसके लिए कैसे करेंगे, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब निकालना। नोटिस करिए दोनों के बीच में साइन क्या है अल्फा प्लस बीटा, एम आई राइट। लेकिन क्यों दोनों पे अलग अलग चढ़ी, तो आप एक काम कीजिए दोनों को कर करके होल क्यूब कर दीजिए, बस आपको उत्तर मिल जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, याद है आपको वही ब्लॉक। हाँ, तो आपका क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, एम आई राइट। ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, एम आई राइट। अब इसके बाद क्या होगा अल्फा बीटा का मान आप देखिए आपको उत्तर मिल गया। आपको इसका मान चाहिए था, ये मान देखिए यहाँ पे मिल गया आपका। ये मान योगफल में है, ये गुणनफल में है, ये योगफल में। ये मान सेट नहीं हो पा रहा तो इसका मान जब इस साइड लाएंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। बस ठीक है, यही मैं चाहता था। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा। ठीक है करें, तो ये मान के लिए सेटलमेंट आ गया। अब हम इसको करेंगे कैसे, आइए। अब यहां से मैंने पता है आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मान निकल गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा। मैं मान रहा हूं आपको किसी भी स्थिति में दूसरे स्केच का काम करते समय प्रयोग नहीं करना, नहीं जिसके बदलेंगे पेन बदलेंगे तो आपको उतना टाइम का लॉस होगा। लेकिन चूंकि मैं इसलिए क्या कर देता हूं ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा हाईलाइट लगे, उन्हें समझ में आ सके तो किस तरह से उन्हें काम को करना है, इसलिए बेहतर ढंग से वो कर सके। एम आई राइट। आपका ये मान हो गया। अब आप जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा, अब इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान -7/2 होल स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 लिख दीजिए, यदि आप गलती कर दे और करने के बाद क्या हो गया आपका, फिर अल्फा प्लस बीटा था -7/6। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपने कैसे गलती की। गलती कैसे की, आपने क्या देखा, आपने जब भी मान यहां से कॉपी किया, कॉपी करते समय आपने गलती कर दी और गलती करने के बाद अब बढ़ गया आपका मान उत्तर गलत होगा।
इसलिए प्रोसीड एंड चेक। चेक कैसे? अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान ये है -7/2, ठीक है, -3 3 5.2, ओ यहाँ पे गलती हुई, ठीक है, पोस्टर अल्फा प्लस बीटा ओ। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे एक लाइन, या तो आपको ये प्लान का यूज करना है या आवश्यकता हो तो दो लाइन का यूज कर सकते हैं। मैंने बता रखा प्रोसीड एंड चेक। अगर एक स्टेप गलत हो गया तो आपने क्या किया, दो लाइन डाल दी, कोई बड़ी बात नहीं, टीचर को देखना चाहिए, हमने इसमें सुधार दिया। 7/2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाई 5/2 एंड -7/2 और उसको एक बार चेक करनी है। आपने अपनी गलती को सुधार दिया, प्रोसीड एंड चेक, बड़े चेक किया, बड़े चेक किया, बड़े चेक किया, वो ज्यादा बेहतर। अब हम करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस का 3 टाइम, हमेशा ध्यान दीजिए, माइनस के चिन्ह का सम बार अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर, ऑलवेज प्लस एंड ओड टाइम माइनस। तो यहाँ पे माइनस 7 7 49, 49 2 7, 2 2 4 2 8, ठीक है, माइनस 5 किया 15/2 मल्टीप्लाई -7/2, नोटिस करते हैं 7 7 49, ठीक है, एक 7 और बचा, छोड़ दिया, चिन्ह केवल माइनस का आएगा क्योंकि 3 टाइम्स था, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 5 5 3 15 2 -7/2। नाउ गोइंग टू प्रोसीड, आसान कर दें, 9 7 63 की 3 आसान 6 7 चौके 28 28 और 6 34, चेक कर लीजिए, 9 7 63 की 3 आसान 6 7 चौके 28 29 30 और 4 34, ठीक है, -/8 माइनस 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 मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, पहले हम बता चुके। दो एक से चिन्हों का गुणा प्लस होता है, दो अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है, जो रूल याद रखिए, माइनस माइनस प्लस, 15 सत्ते 105, 2 दूनी 4, 7 15 35 5 3 7 7 49, ओके, आपका ये मान आपके तैयार। अब आप देख रहे हैं दो पद है, हर समान नहीं है, आप गुणा करके इसको छोटा भी कर सकते हैं या नहीं चाहें तो आप क्या कर दें, दोनों का लासापा होता है आपको 8, बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी 8 का 8 में भाग देंगे, पहले भाग दीजिएगा, भाग फल के ऊपर गुणा कर दी, भाग दिया एक बार गया, गुणा कर दी -3 4 3 प्लस 4 दूनी 2 2 का गुणा कर दिया 210, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, 4 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा कर दिया ऊपर आ गया, आपने कहा माइनस माइनस हटाया, 3 में से 2 गया 1, 4 में से चूंकि पीछे घटेगा, 3 में से 0 गया, मैं तो आगे से घटा दूँ ताकि आपकी व्यवस्था में घटाया इसको पीछे जाता, 3 0 3, 4 में से गया 3, 3 में से 2 गया 1। दिस वन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैंने बताया प्रोसीड एंड चेक को फॉलो करें, इस तरह से आप क्वेश्चन आ गए। अगर आपसे गलती होती तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 लाइन डाल के, 1 लाइन डाल के, 3 लाइन डाल के, उसको ऐसे से नहीं करना। कैसे नहीं करना, जैसे मैं 4 था तो 4 को 1 लाइन डाल दें, ठीक है, 4 अगर लिखा है, अगर आपको 4 को काटना था 2 लाइन डाल दें, अगर 4 को काटना था आपको इच्छा होती 3 लाइन डाल दें, लेकिन 4 को कभी ऐसा ऐसा ना करें, 4 को आपको ऐसा ऐसा ना करें, इस तरह से दोनों तरीका गलत है, बेहतर होता एक है। एक बात जान लीजिए, बस हल्का सा क्रॉस करना ताकि स्पष्ट हो जाए कि मुझसे गलत। प्रोसीड टू चेक को फॉलो करें एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/α प्लस 1/β। इसको हम कैसे करेंगे, आपको याद है यहाँ भी मूलों का योगफल नहीं आ रहा, मैं सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ जिसका रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब 2 पद है वो हर समान नहीं है तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आगे आ जाएगा बीटा अल्फा एंड दोनों मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा। प्लस और मल्टीप्लिकेशन का क्रम बिल्कुल नियम रहता है, अगर उनका क्रम बदलने तब भी उनका मान वही रहता। 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5। 2 × 3 6, 3 × 2 तो 6, आपको ज्ञान। तो ऐसे स्थिति में होगा, आप इसको वही कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, बहुत सिंपल है। योगफल आपको होता है -7/2 और गुणनफल कितना है 5/2, याद है कि -7/2 5/2। हम इसे कहने ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ये नीचे आ जाती है। मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, A/B C/D इस तरह से जाता है, D ऊपर जाता है मतलब और B पीछे आ जाता है। इसको आपने दूसरे तरीके से कर सकते हैं, A/B भाग C/D। आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं आपको बता दूँ, भाग का कोई भी भिन्न में रूप नहीं होता। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, A/B को भिन्न भाग को गुणा में बदल करके हर को अंश में
तो अंश को हल में कर देते हैं। तो आप देख लीजिए वही चीज़ आएगा a मल्टीप्लाई बाई b अपॉन b मल्टीप्लाई बाई c। ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, सॉरी डी सी, वही बोला क्या, अगर आपका कोई भिन्न में दे रखी इसे कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भाग्य परिमेय संख्या, तो ऐसी स्थिति में होता है भाग का गुणा करके हर अंश में अंश का हल में कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा जो मुझे पता। उसी प्रकार से रूल क्या होता है, ए बटे बी सी बटे डी, डी ऊपर पहुंच जाता है और सी आपका क्या हो जाता है, बी आपका आ जाता है नीचे, तो ए बटे बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन डी। वही रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो उस ढंग से आप क्या करेंगे, मैं आपको बता कोई भी अगर टॉपिक आएगा तो मैं उसको क्लियर करके जरूर चलूंगा, ये बात स्पष्ट है ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो सके। -7 मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर पहुंच गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 से 2 कट गया, -7 अपॉन 5, ये हमारा आंसर, दैट इज आंसर ऑफ द अल्फा 1 अपॉन अल्फा, दैट्स इट। Okay, and write down this is the last question. I would request you to every student to follow the rule of proceed and check first, and always be work hard. Mathematics is wanted to know how can it come in your brain. That is only one solution. Whenever you are studying near about 1 hour to each day, प्रतिदिन आप 1 घंटे स्टडी करती, मैथमेटिक्स आपके दिमाग में आ जाएगी। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मानती, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस किसी व्यक्ति को परफेक्ट बना देती। मैथमेटिक्स भी उसी की। अगर आप चाहें भी कि एक रात में अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं 1 या 2 रात या 3 रात में तैयारी करके हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, ड्राइंग, किसी भी ड्राइंग प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, वो आपको आ जाएंगे। लेकिन ड्राइंग और मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है वो आपको पर डे की आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आपको 1 आवर प्रैक्टिस करनी, इसलिए कि आपके फादर मदर आपको बहुत अच्छा कह सके फर्स्ट टाइम, और सेकंड वन आपके लिए कि आपकी ज्ञान प्राप्त हो सके। ज्ञान की तुलना किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। ज्ञान एक अद्वितीय है, अमूर्त है, और वह सबसे ज़्यादा जानने वाला है। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।